हेलो गाइस, करियर इजी चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो लॉकडाउन की वजह से क्लासेस तो रुक गई हैं। ठीक है, तो मैं जो अभी थोड़ा ये 5 से 6 वीडियो पहले थ्योरी बेस्ड बनाऊंगा क्योंकि जो जिन लोग को सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए देना है पढ़ना है वो सिर्फ इतना पढ़े। बाकी गेट जो कंट्रोल सिस्टम से गेट लिंक करेगा, गेट के क्वेश्चंस वो हम बाद में डील करेंगे सारे। अभी ये टोटली 5 से, लेकिन थ्योरी यही रहेगी गेट के अंदर, नो डाउट सारी थ्योरी यही है। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म। पहले मैं वो पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया a+j β j b, तो मैक्सिमम लोगों को, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एक मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √a² + b²। ठीक है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। और अगर मैं आपसे इसका एंगल पूछूं तो मैक्सिमम लोग इसका फॉर्मूला ऐसे लर्न रखते हैं, tan−1b/a। तो यार मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला हमेशा के लिए करेक्ट नहीं है। ये सिर्फ तभी करेक्ट है अगर आपके पास ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। आपके पास जो नंबर्स हैं, जैसे हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऐसे ही है, तो ये बहुत बड़ा डाउट है। और पूरी कंट्रोल इंजीनियरिंग, जैसे अभी हम थोड़े टाइम बाद रूट लोकस पढ़ेंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट है, पोलर प्लॉट है, बोर्ड प्लॉट, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, तो सारा गेम कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है। क्योंकि आपको पता है एस जो है, क्योंकि अभी सारा कंट्रोल सिस्टम थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही है, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है, आपके पास सारा कॉम्प्लेक्स का सीन है सारे सारे सब्जेक्ट के अंदर। बहुत अच्छे से आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन डिटेल भी नहीं, मतलब सिंपल इतनी सी बात है कि आपको a+j β अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एंगल निकालना आना चाहिए। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, कभी भी आप ऐसा ये फॉर्मूला याद ना रखें। हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला है बट ये हर उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये कैसे आपने अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास कोई नंबर है -1 + √3j, ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको अगर एंगल निकालना है तो आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो सबसे पहले आपने इस नंबर को प्लॉट करना है। जैसे -1, तो आप -1 यहाँ पे पहुँचे, ये सपोज -1 आया, ये डिस्टेंस उसके, ये डिस्टेंस 1 है, सॉरी पॉइंट -1 है। फिर आप j√3, तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गए √3। ये इस नंबर को यहाँ प्लॉट करें, फिर इसको सेंटर से मिलाएं। जैसे मैंने इसको सेंटर से मिलाया, तो जो हमारे पास एंगल अवेलेबल, अब मैक्सिमम लोग इसको आंसर करेंगे अंडर tan−1√3/-1। तो कुछ लोग इसको -60 डिग्री भी बना देते हैं कि भाई -60 डिग्री आंसर आ गया, तो वो गलत है। ठीक है, तो ये करेक्ट मेथड है। तो आपने क्या करना है, मैंने -1 यहाँ लिया, √3 यहाँ लिया, तो आपका जो एंगल, जो रिक्वायर्ड एंगल है, वो रियल एक्सिस के साथ एंगल होता है। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है 5। बट हम लोग आंसर क्या करते हैं, ये जो गलत है। तो पॉइंट ये है कि अब मुझे एंगल निकालना है। तो डायरेक्ट, अब अगर मैं ये डिस्टेंस मुझे पता है 1 और ये पता है √3, तो अब ये आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के tan−1b/a, जो फार्मूला आप यूज जनरली, जो कुछ एक लोग, ऐसा नहीं कि सभी, बट कुछ एक लोग करते हैं, मैंने देखा क्लासेस में। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आएगा आपके पास, ये एंगल 60 डिग्री आएगा। tan−1, इसको मैं लिखूंगा tan−1 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, अगर ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना आया, 120 डिग्री। तो आपने ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको सबसे पहले तो आपका ये बहुत बेसिक सा डाउट क्लियर करना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है वो कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब नेक्स्ट है हमारे पास, एक और एग्जांपल ले लेते, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे -1 - 1/√3। ठीक है, और यहाँ लगा लेते हैं जी। चलो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं क्या करूँगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले प्लॉट करूँगा। तो आप देख सकते हो -1, तो इस पॉइंट ये आ जाएगा -1। अब ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो कहीं यहाँ पे आएगा, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे। अब ये जो एंगल है, या तो ये, क्योंकि जो एंगल होता है वो हमेशा रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ ही कंसीडर किया जाएगा। तो आप ये एंगल भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। चलो मान लो अगर मैं ये एंगल निकालना है, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो यहाँ पे हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एंगल मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कैसे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है 1। तो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर 1/√3 बेस 1, तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बचा, 150 डिग्री। लेकिन ये 150 डिग्री कैसे है, क्लॉकवाइज। जो हमारे पास पॉजिटिव एंगल होते हैं वो होता है एंटी क्लॉक।
तो अगर ये 150 डिग्री है तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल, जो मैं फाई की वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा मैं -150 डिग्री। या फिर आप अगर पॉजिटिव लिखना चाहते हो तो आप ऊपर से घूम के आ सकते हैं ऐसे। तो आप ऊपर से अगर घूम के आओगे तो ये 180 यहाँ तक, ठीक है, और 30 डिग्री है तो ये टोटल फाई बन जाएगा 210 डिग्री। तो इन दोनों में से आप कोई भी जो वैल्यू है वो एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, और जिसमें जनरली गलतियाँ होती है कि हम कुछ भी कोई भी वैल्यू अगर कंसिडर कर लेते हैं, जैसे तो मैंने आपको बताया -60 डिग्री इसका आंसर नहीं है। जो एंगल आपने निकालना है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, अभी थोड़ा आपको लेंथी लगा होगा ही, बट इसकी थोड़ी सी, और कई लोग इसके फॉर्मूले याद कर लेते हैं, जैसे ये आ गया तो 180 माइनस, वो सब करने की ज़रूरत नहीं यार। इसको प्लॉट करो, प्लॉट करने से बड़ा इजी, मतलब आपको क्लियर नज़र आएगा कि एक्चुअल में एंगल है क्या। ठीक है, तो अभी हमारे पास, मैं आपको ये फर्स्ट वीडियो जो थी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक था, तो ये ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो पहले। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है। उसके अंदर क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एक सिग्नल्स हैं जिनका जो ये लैपलेस डोमेन आपको पहले से याद होना चाहिए, क्योंकि वो पार्ट सारा सिग्नल सिस्टम में आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एक सिग्नल बताऊंगा, बेसिक सिग्नल्स क्या होते हैं, और उसके बाद उनके लैपलेस जो आपको याद रखने हैं, फिर उसके बाद हम प्रॉपर कंट्रोल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।